सबसे कोई गंदा संवैधानिक संस्था ये जेपीएससी हो चुका है। उसकी नेचर में गंदा, उसकी सोच में गंदगी, उसके विचार में गंदगी भरते जा रही है। आखिर कब तक सरकार बनी, तुरंत ओथ लिए, तुरंत मंत्री बनाए, उसमें से ज़रा सा भी लेट किए नहीं किए, तो इसमें लेट क्यों? अजीब विडम्बना है कि आयोग का जो है वो चेयरमैन का पोस्ट ही पिछले 6 महीने से भरा हुआ नहीं है। बच्चा क्यों खड़ा है, क्या रीजन है? हम लोग तो यहीं से आज से रहना, खाना पीना सोना यहीं से, यहीं गेट के सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपीएससी कार्यालय रांची में। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए। कैमरामैन से चाहेंगे चारों तरफ का नज़ारा देखेंगे। कई छात्र नेता जो है जेपीएससी रिजल्ट को लेकर आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना का जो है कि आगाज़ कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेपीएससी चयन युक्त के लिए इन लोगों का जो मांग है वो 13वां जेपीएससी रिजल्ट जारी करो। सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है और इनसे बातें करते हैं। आइए। मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ और हम जेपीएससी के छात्रों का सेवक हैं। और जेपीएससी के एस्पिरेंट जितने भी हैं, चाहे जितने भी तैयारी करने वाले हो, चाहे जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी विज्ञापन आती है, उनका छात्र का सेवक हुआ और उनके आने वाले 24 से 29 तक उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं इसी झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष में आज संकल्प भी लिया हूँ। तो मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला, मैं पलामू का निवासी हूँ। अच्छा, पलामू से हैं। हाँ। और ये बताइए कि नया साल है, लोग नए साल में जो है कि लोग छुट्टियां मना रहे हैं, आप जेपीएससी क्लियर करो का आंदोलन लड़ रहे हैं, क्या कारण क्या है? कारण यही है कि 56 इंच का सीना लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बना लिया। 56 विधायक के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, 3 कैबिनेट का विस्तार हो गया। और ये जेपीएससी जो बड़े बड़े मंच पर बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हमने जेपीएससी इतना करा दिया, हमने जेपीएससी इतना करा दिया। सोचने वाली बात है कि आपके समक्ष जेपीएससी कितना हुआ। आपने 6ठी जेपीएससी का हाल देखिए, कैसे गंदी तरीका से आपने नियुक्ति पत्र बांटा। साथ ही साथ जेपीएससी आपने आया तो कोरोना काल में 7वां से 10वां करा दिया। उसके बाद 10वां से आपका 11वां से 13वां जेपीएससी है, उसका आपने पीटी हुआ, मेंस हुआ, और मेंस होने के बाद आता ही पता नहीं चल रहा कि आखिरकार क्या होगा। ठीक है, आखिरकार क्या होगा। ये सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए 5 महीना हो गया, इस राज्य का सबसे कोई गंदा संवैधानिक संस्था ये जेपीएससी हो चुका है। उसकी नेचर में गंदा, उसकी सोच में गंदगी, उसके विचार में गंदगी भरते जा रही है। आखिर कब तक? 24 साल में मात्र 13 जेपीएससी। इसके पूर्व मैंने जेपीएससी के बाहर 3 दिन मैंने आंदोलन भी किया है, सब कुछ किया है। तो ऐसा कहे नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि बच्चे आ भी रहे हैं और बच्चे समर्थन भी दे रहे हैं। हमारे साथ सभी शिक्षक संघ के साथ मंडल सर भी आए हैं। जो बच्चे मेरिटोरियल स्टूडेंट हैं, जो मेरिट में आते हैं, वो मीडिया इस सबसे थोड़ा सा बच के रहे ताकि जेपीएससी हम पे इंटरव्यू में हमला ना कर दे। इस सब सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं, बिहार में 7 व्यक्ति मिल के 8 व्यक्ति मिल के बैठे, आज पूरा बिहार तहलका मचा कि नहीं? उसी प्रकार आज हम न्यू जो है ना गाड़ दे रहे हैं। और न्यू गाड़ने के पश्चात हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर 7 व्यक्ति मिल के पूरे बिहार में आज 70 से 80 हज़ार लोगों को खड़ा कर सकते हैं, तो आप ये बात को मानिए। आज हम न्यू खड़ा कर रहे हैं, आज हम न्यू खड़ा कर रहे हैं। कब तक? जब तक हमें रिजल्ट नहीं जारी होता है तब तक। तो ये आंदोलन तो शुरुआत है, हम तो न्यू खड़ा कर रहे हैं कि हम तो जेपीएससी ऑफिस के बाहर रहेंगे। और ये आपको शाम तक कोई चीज़ शुरुआत होता है तो बूंदे बूंद तालाब भरता है। आज हम खड़ा हुए हैं, कल 10 आदमी देख के खड़ा हो रहा है। आपके मीडिया बंधु चैनल के माध्यम से लोग देख के पहुँचेगा कि बच्चा क्यों खड़ा है, क्या रीज़न है। हम लोग तो यहीं से आज से रहना, खाना पीना सोना यहीं से, यहीं गेट के सामने। और उम्मीद है कि शाम से गेट पर हम लोग बैठ जाएंगे। कब तक? ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। हमारी लड़ाई कब तक? हमें रिजल्ट दीजिए।
रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग और आंदोलन तेज गति करेंगे। रिजल्ट का तो बहुत सारा मसला जो है लगातार आप सुन रहे होंगे शुक्ला जी, कि कई लोग कहते हैं कि रिजल्ट में इसमें भी धांधली हुआ। क्या आपको भी लगता है क्या? नहीं, मैं अपने तरफ से और जेपीएससी की तरफ से आश्वस्त है कि रिजल्ट में कोई धांधली नहीं है। रिजल्ट बन के तैयार है, चेयरमैन आएंगे, कंप्यूटर में इंटर मारेंगे, रिजल्ट मेंस का जा आउट। तो क्या कोई चेयरमैन, अच्छा ये भी सुनने को मिला है कि क्या चेयरमैन लायक कोई यहाँ पर नहीं है क्या, या इसका आयोग कोई वैसा आयोग व्यक्ति नहीं है झारखंड में जो इसका रिजल्ट जारी कर सके? हमारे राज्य में कोई संवैधानिक संस्था पर बैठे किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे संवैधानिक संस्था में हमारा राज्य भी आता है, तो राज्य में क्या टेंथ फेल मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, 10th पास मुख्यमंत्री नहीं होते? क्या उसके लिए भी क्राइटेरिया चाहिए? इसके लिए भी देखिए, एक IAS IPS को इसलिए बनाता है कि एक संवैधानिक संस्था यहाँ से बच्चों का भविष्य जो है ना नियुक्त होता है ना। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, उनकी मानसिकता में खोट है, सरकार की मानसिकता में खोट है। अगर मानसिकता एक कलम चला दे तो तुरंत चेयरमैन बन जाएंगे। चेयरमैन क्यों नहीं है? इनके पास 3 मेंबर है ना जी। अगर एक अध्यक्ष से संस्था नहीं चलती है, उसके साथ जो मेंबर हैं, अगर वो 2 पढ़े लिखे मेंबर हैं जो वाकई में मैडम के साथ दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर नहीं कोई मिल रहा तो इसी में से किसी को बनाइए, रिजल्ट जारी करिए, इंटरव्यू लीजिए, मेरिट जारी करिए, और नहीं मिल रहा तो बोलिए हम नाम देते हैं, आप नाम सेलेक्ट करिए। पूर्व IAS IPS का रिटायर होकर हम एक लिस्ट बना के आपको देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर ये भी तो पूछेंगे कि आप दीजिएगा तो इसमें कहीं आपका कुछ फ़ायदा तो नहीं है? देखिए, जब समाज और इस राज्य के युवाओं के लिए काम करिएगा, और इतनी बड़ी संस्था में हमारी हैसियत नहीं है कि हम किसी के साथ अपना कोई व्यक्तिगत तालमेल रख सकते हैं। उनका काम है, मेरा काम है, हम सब दिन विरोध में बोले हैं। हम चाहे मेंबर हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सरकार हो, हम सब दिन विरोध में बोले हैं और सब दिन विरोध में बोलेंगे, ठीक है। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। हमें छात्र का भविष्य चयनित करवाना है ना, हमें यहाँ तो राजनीतिक नहीं करना है। राजनीतिक करने के लिए हमारा जगह किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहेगा, तो यही बात है। और कई मुद्दाओं पे हम लोगों ने जो है इनसे चर्चा किया और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार मंडल हुआ। आप यहाँ पर इनको शुक्ला जी को सपोर्ट करने आए हैं। देखिए, सरकारें नियुक्त हो गई, ठीक है, सब अपना। सर आप ऐसे करते क्या हैं? मैं एक फैकल्टी हूँ, मैं पढ़ाता हूँ JPSC था ना, सिविल सर्विसेज को। तो कहाँ पर सर? मैं पहले उड़ान में पढ़ाता था, अभी पतंजलि में हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो मेरा ये सिद्धांत है कि सबसे पहले जो सरकारें पहले एग्ज़ाम लिया, CDPO का लिया, ठीक है, फॉरेस्ट का उन्होंने एग्ज़ाम क्या बोलते हैं वो फॉर्म निकाल दिया, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो सबसे पहले सरकारें जो पहले पिछली वैकेंसियाँ थी उसको क्लियर करें। आपने पहले सरकार बनी, तुरंत ओथ लिए, तुरंत मंत्री बनाए, उसमें से ज़रा सा भी लेट किए नहीं किए, तो इसमें लेट क्यों? मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए ही आप सरकार बनाते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की कोई साजिश है आपका रिजल्ट नहीं देने के लिए? सरकार तो चाहेगी ना बेहतर रिजल्ट दे, बेहतर भविष्य बने, युवा आगे आए, उच्च पोस्ट पर अधिकारी बने। सरकार चाहती तो है, लेकिन बताइए कि 5 महीना हो गया, अभी तक ये इन्होंने ये रिजल्ट जारी नहीं किया। तो रही बात चेयरमैन की नियुक्ति की, तो अब ये सरकार फिर से बनाए हैं, तो सरकार अभी हाईकोर्ट ने भी इन्हें लताड़ा है और बताया गया कि 5 फरवरी तक आप उसको बताइए कि क्या करने वाले हैं, कैसे क्या करना है। तो इनको 5 फरवरी तक तो वहाँ आदेश देना है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार के ये कानों तक बात पहुँचे कि आप उससे पहले चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए और बच्चा लोग को रिजल्ट जारी कर दें, ताकि बच्चा लोग में जो कोलाहल है, जो उथल पुथल है, वो शांत हो जाए। और हम लोग का जो मांग बस बेसिकली क्या है, रिजल्ट चाहिए। एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट चाहिए, बस अब रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग उससे आपको क्या दिक्कत है। तो यही कारण है कि आप यहाँ पर आए हैं ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश राय है और मैं लगातार JPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2 बार मेंस भी दिया है और ये मेरा 3रा अटैम्प्ट था। और
मेरा बहुत अच्छा मेंस मुख्य परीक्षा मेरा बहुत अच्छा गया था और अगस्त में ही रिजल्ट निकलने वाला था और हम लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दिया था अच्छे से। तो क्या लगता क्या है कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं निकल पाया? इसका कुछ आप लोग मिले हुए, जाके मिले आप लोग मुख्यमंत्री से? एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जो पहले चेयरमैन थी नीलिमा करकट्टा शाहिबा, तो उनके रिटायर होने के बाद जो है वो चेयरमैन की नियुक्ति ही नहीं हुआ। ये अजीब विडम्बना है कि आयोग का जो है वो चेयरमैन का पोस्ट ही पिछले 6 महीने से भरा हुआ नहीं है। तो क्या आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत की? जी, हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नई सरकार आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा और मुख्यमंत्री ने पहले ही वादा किया था कि नया साल जब आएगा, हमारी सरकार जब आएगी तो हम ये जितने भी आयोग हैं उनको सब कुछ नियमित कर देंगे और प्रत्येक साल जो है वो जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा और फिर सही तरीके से उसका रिजल्ट का प्रकाशन होगा और नियमित हो जाएगा सब कुछ। जैसे यूपीएससी में प्रत्येक साल का एग्ज़ाम होता है, जैसे जेपीएससी में प्रत्येक साल का एग्ज़ाम होगा और सारे विद्यार्थियों में जोश और उत्साह था और मुख्यमंत्री साहब पे बहुत भरोसा भी था वोट। तो क्या ये आंदोलन आप लोग कब तक करेंगे? ये आंदोलन हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि हम लोगों की मांगें स्वीकार ना हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी के चेयरमैन का जो है वो नियुक्ति हो जाए और रिजल्ट का प्रकाशन हो जाए। जहाँ तक हमें पता है, मीडिया से पता चला था कि जो लास्ट की चेयरमैन साहिबा थी, उन्होंने बताया था कि रिजल्ट तैयार है, बस उसको जो है वो प्रकाशित करना की देरी है। तो क्यों नहीं तुरंत जो है चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए और जस्ट अगले दिन जो है वो रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाए। अगर सरकार आपसे और समय मांगे कि नियुक्ति के लिए, अभी तक उस लायक कोई दिखा नहीं जो इस बड़े संस्था के उच्च कोटि पर कोई बैठ सके, उस लायक कोई चेयरमैन ही नहीं है। ये तो सरकार का विषय है, सरकार ये जाने। ये सरकार के पास तो बहुत सारे अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इतने सारे प्रोफेसर्स हैं और ये हमें लगता है कि मुख्यमंत्री साहब के वो खुद से वो अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कोई ना कोई अधिकारी उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि झारखंड सरकार इतनी बड़ी सरकार चल रही है तो उनके पास योग्य अधिकारी जो है ब्यूरोक्रेट्स नहीं जब योग्य रहता तो रिजल्ट भी जारी हो जाता। नहीं, तो ये तो सरकार का मुद्दा है ना, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। वो तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो तो उनका काम है कि चेयरमैन की नियुक्ति करना। इसमें तो हम जो अभ्यर्थी लोग तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो उनसे मांग ही कर सकते हैं ना। हाँ, चलिए इसी तरह हम लोग जो है लगातार जो है इस खबरों को आप तक दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मक्खन न्यूज़। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंकित के साथ। जय हिंद, जय भारत।